इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किन किन चीजों पर निर्भर करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पहला है कैपिटल बजटिंग। आप कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करते हो? बजट बनाते हो कि नहीं? आपका जो जहाँ जा रहे हो, जो काम करो, उसका एग्जैक्ट खर्चा, ठीक है? उसको प्रिपेयर, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो प्रिपरेशन होगी उसके लिए खर्चा, ठीक है? ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करते हो। इसको ये क्या कहलाता है? बजटिंग। तो बिजनेस के लिए अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या आता है? कैपिटल बजटिंग। क्योंकि एसेट्स वगैरह उसको सोचना होता है ना, फिक्स एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स हो गए। इसमें लोग क्या देखेगा कि अगर हम कहीं से लोन लेना चाहते हैं, मतलब फिक्स एसेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसको मैन्युफैक्चर अब पुट करने के लिए लोन लेते हैं, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ेगा, ठीक है? लोन रेज करने का खर्चा भी होता है कि जाओ आप जाएंगे, वहाँ मीटिंग्स वगैरह होंगी, एक्सपेंसेस होता है, रेज फंड वो भी एक्सपेंसेस, तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें देखिए। रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाता है? अगर वो दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे, दूसरे कोई प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट करे, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो? पैसा लगाया, ठीक है? तो रेट ऑफ रिटर्न देखिए, कई बार आप शार्ट टाइम लेते हो ना कि फॉर 1% इक्विटी वी वांट दिस मच ऑफ लोन, तो दैट इज देयर रेट ऑफ रिटर्न वो उनको दे रहे हैं कि 1% अगर उनकी प्रॉफिट होती है तो उसमें से उनको 1% मिलेगा, तो दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें देखा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हम कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, वो भी सिर्फ शेयर दे रहे हैं, ये नहीं कि किसी में शेयर में क्या हो जाता है कि आप उसके डिसीजन जो मैनेजर होते हैं डिसीजन लेने के लिए आप उससे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें उनको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है जो अगर उसमें वो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स खरीदें, अगर इक्विटी खरीदे तो उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। अगर इंटरेस्ट लेगा तो उसमें शायद वो बॉन्ड्स लिए हो या तो फिर डिबेंचर्स लिए हो। फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, एट द एंड आपको कितना मिलेगा? आप सोचोगे कि अगर आप 5 लाख दे रहे हो 10 साल के बाद उसको कितना, आप खुद सोचोगे कि हम चाहते हैं कि वो 7 लाख बने, कई 8 लाख मिलेगा, तो आपको क्या मंजूर है? तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप क्या सोच करके चलो उतना आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारा क्या करते हो? कैपिटल बजटिंग में वो डिसाइड करते हैं हर चीज, ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड इज कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर वो किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, उसमें से इन्वेस्टमेंट अमाउंट का एक पार्ट होगा कि कैश फ्लो, कि आप जितना दे रहे हो उसके हिसाब से कैश फ्लो आपको कितना मिलेगा। कई बार कंपनियां क्या बोलेगी कि हम एक साथ दे देंगे, कई बार होगा कि नहीं हम मंथली आपको दे देंगे, कई बार होगा कि ईयरली होगा। तो कैश फ्लो का वही मतलब है कि आपके मतलब आप अगर पैसे बाहर दे रहे हो तो आपकी कंपनी में कितनी पैसे आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट है थर्ड इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि अगर आप, जो मैं एग्जांपल दी शार्ट टाइम का, कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। आप सोचिए कि अभी आप ना 10 लाख दे रहे हो, 10 लाख शायद आप वो देखते हैं कि हम अगर इसको किन किन प्रोजेक्ट्स को दे सकते हैं, वो अपने हिसाब से तो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ही ढूंढते हैं कि हमको ये इक्विटी देते हैं। अगर वो डेट रेज करते तो क्या मिलेगा? साथ में प्रिंसिपल भी रिटर्न। लेकिन अगर वो इक्विटी देते लेकिन डेट वाले को क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ इक्विटी वाले कर सकते हैं। दोनों चीजें, अगर मैं किसी से लोन ले रही हूँ, मैं देखूंगी कि मुझे जो लोन दे रहे हैं या फिर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? इक्विटी ले लूँगी? नहीं, मैं डेट जोड़ूंगी। अगर मुझे उनकी एक्सपर्टीज भी चाहिए तो मैं क्या करूँगी? इक्विटी भी लेंगे, ताकि वो मेरे मैनेजिंग जो मेंबर्स हैं उनमें वो आ जाएंगे, मेरे मार्केटिंग में जहाँ भी उनकी एक्सपर्टीज होगी वहाँ पे क्या करेंगे? मुझे हेल्प करेंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं किसमें हम लोग, वो इन्वेस्ट करें तो उनको कितना मिलेगा आफ्टर सम